जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति स्वयं गायक हो और स्वयं को गेय बनाना पड़े तो किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन सृष्टि ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जो स्वभाव से बने हुए हैं कि स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के लिए भी कुछ पर को भी जानना पड़ेगा। जब तक हम पर को नहीं जान सकते, स्वयं को भी नहीं जान सकते, क्योंकि स्वयं वस्तु एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, किसी भूमिका में पर का आलंबन लेना पड़ता है। यदि साक्षात अपने ज्ञान का अपना आत्मा विषय बन जाता है तो ये मतांतर ही खड़े नहीं होते। मतांतर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि स्वयं का ज्ञान स्वयं को नहीं समझ पा रहा। ज्ञान किसी पदार्थ से उत्पन्न होता तो संशय विभ्रम नाम की चीज खत्म हो जाती, क्योंकि जो पदार्थ है वह स्वतः ही अपना परिचय दे देता है, तो संशय विभ्रम नाम की चीज ही नहीं रहती। इससे सिद्ध है कि पदार्थों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है और ज्ञान स्वयं पदार्थों को जानने में पूर्ण सक्षम नहीं है प्रारंभ में। इसलिए ये सारे विषमवाद उठ रहे हैं। ज्ञान पराधीन हो गया है और पदार्थ ज्ञान कराने में असमर्थ है, अयोग्य है। ये प्रमेय तो है लेकिन प्रमाता नहीं है। जब किसी वस्तु को जानने वाला दूसरा होगा, वो कहाँ तक न्याय कर पाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। और स्वयं को जानने वाला जब दूसरे के अधीन होकर जानेगा तो वो कहाँ तक न्याय कर पाएगा, ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। ये स्वयं जानता नहीं है और जो जानने वाला ज्ञायक है, ज्ञाता है, ज्ञायक है, वह कुछ जानता नहीं है। ज्ञायक ज्ञान नहीं है, ज्ञायक आत्मा है और आत्मा कुछ भी नहीं जानती, जानने वाला ज्ञान है। जैनागम में ज्ञान को ज्ञाता नहीं कहा, आत्मा को ज्ञाता कहा। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञाता हमारा स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव की चर्चा जहां भी अध्यात्म में आई, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, दर्शन और ज्ञान रूप नहीं। दर्शन ज्ञान रूप ये लक्षण है, उपयोग लक्षण है, ना कि हमारा स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। कुंद भगवान ने ज्ञायक स्वभाव पर जोर दिया, ज्ञान स्वभाव पर नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान रूप है, मेरा स्वभाव दर्शन रूप है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्वभाव ज्ञायक रूप है। तो जो ज्ञायक है वो कुछ जानता नहीं है, जो ज्ञेय है वो किसी को जनाता नहीं है। बीच में आता है ज्ञान दर्शन। अब वो ज्ञान दर्शन जो है वह आवरणित होता है, संसार अवस्था में पराधीन होता है। और जब वो पराधीन हो जाता है तो वस्तु के अंदर संशय विभ्रम मोह आदि अध्यवसाय उत्पन्न हो जाते हैं। इस अध्यवसाय को मिटाने के लिए दर्शन शास्त्र ने जन्म लिया, न्याय ने जन्म लिया। जब तक दर्शन का अर्थ देखना था,
तब तक दर्शन में कोई विषमवाद नहीं है, सभी देखते हैं। लेकिन जब से दर्शन का अर्थ श्रद्धा लिया गया, विषमवाद चालू हो गया। दर्शन का अर्थ जैसे ही श्रद्धा किया कि दर्शन आने श्रद्धा, आस्था, बस विषमवाद चालू हो गया। क्योंकि जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो अदृश्य है, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, और उसी को जानने की हर दर्शनकार प्रेरणा दे रहा है। कोई दर्शनकार ये नहीं कहता कि सामने ये घड़ी है, इसको संबंध में, इसके दर्शन की जरूरत ही नहीं। सारे दर्शनों की स्थितियां हैं कि सबके दर्शनकारों ने उसे जानना अंतिम ज्ञान कहा, उसे जानने की कही जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अदृश्य है। और अदृश्य हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं, और अदृश्य को जाने बिना हमारा कल्याण होना नहीं। जितने भी दर्शनकार हैं, सब दर्शनकारों ने अपने फॉलोवर को यही कहा, उस अदृश्य को जानो, अदृश्य को समझो, अद्वैत का स्वरूप पहचानो। उसमें जैन दर्शन भी शामिल है। और वो अदृश्य जो है इंद्रियों का विषय है नहीं। इंद्रियां दृश्य को जानती है, रूपी को जानती है। इसलिए इसके बीच में जब तर्क वितर्क और दर्शन आदि उत्पन्न हुए, लोगों ने नाना प्रकार के उपाय बताए, नाना प्रकार के साधन बताए, और कहा यदि दर्शन का अर्थ आप रूढ़ करते हो तो हम स्वच्छंद हैं, हमारी जो श्रद्धा होगी, हमें जो समझ में आएगा वो मानूंगा। और इसको सुलझाने के लिए, इस अदृश्य की समस्या को सुलझाने के लिए हर दार्शनिककारों को किसी अदृश्य महाशक्ति का आलम्बन लेना पड़ा। किसी ने ईश्वर का आलम्बन लिया, जैनियों ने सर्वज्ञ का आलम्बन लिया। स्वयं नहीं बता पाए, स्वयं नहीं कह पाए। उन्होंने कहा वो अदृश्य कौन है, ये अदृश्य कौन करने वाला है? बोले ईश्वर करने वाला है। जैन दर्शन ने कहा कि ये कौन जानता है कि सृष्टि ऐसी है? बोले सर्वज्ञ जानते हैं। यानी हर दर्शन के पास, दर्शनकार के पास जो भी कुछ है निर्णयात्मक स्थिति, वो पराधीन है। सर्वज्ञ ने जाना है सो ऐसा है, ईश्वर ऐसा करता है सो है। ना ईश्वर को किसी ने देखा है और ना सर्वज्ञता किसी ने देखी है। सर्वज्ञ को तो देखा है, लेकिन सर्वज्ञता किसी ने नहीं देखी। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, सर्वज्ञता व्यवहार का विषय है। सर्वज्ञता किसी के ज्ञान का विषय है ही नहीं। हमने सर्वज्ञता जानी नहीं और सर्वज्ञ कह दिया। हमने गुण जाने नहीं और गुणी कह दिया। सर्वज्ञता हमें ज्ञान का विषय नहीं बना, हमने कह दिया कि सर्वज्ञ है। पर के द्वारा सर्वज्ञता सिद्ध होती है, अनुमान से सर्वज्ञता सिद्ध होती है, स्वयं अनुभव से, स्वयं प्रमाण से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर को हमने ला दिया, लेकिन ईश्वर को समझा नहीं कि ईश्वर है क्या। हमें दूसरे ने समझाया कि ये सारी सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। तो यहां जब वास्तविक अदृश्य को जानने के लिए हम असमर्थ हुए, तो हमें कई महाशक्ति का जन्म लेना पड़ा। वहां से सारे मत मतांतर शुरू हुए। ये न्याय के शास्त्रों को लिखना शुरू हुआ, तर्क वितर्क शुरू हुए, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तीसरा कारण जब सामने आया कि हम प्रमाण किसे मानते हैं, किसे माने प्रमाण। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरी बात प्रमाणिक हो, लेकिन प्रमाण के संबंध में मतभेद हो गए। इच्छाएं सबकी सही थी, मेरी बात प्रमाणिक हो, प्रामाण्य रूप हो, फल रूप हो, लेकिन प्रमाण में विसंवाद हो गया। प्रामाण्य में विसंवाद नहीं हुआ, सबका इष्टमवादित सिद्धम। हर दर्शनकार कहता है हमें इष्ट है प्रमाणिकता,
अबाधित है प्रमाणिकता। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं अप्रमाणिक वस्तु को समझना चाहता हूं, सब, लेकिन असिद्ध है। साध्य बन गया प्रमाण, साध्य बन गया वह जो मेरा सबसे बड़ा साधन था। मैं खुद ज्ञान रूप हूं। हर मिथ्या दृष्टि हो, किसी मतावलंबी हो, स्वयं ज्ञान रूप है, लेकिन प्रमाण विषय का बन गया, प्रमाण विषमवाद का विषय बन गया। मैं खुद ही विषमवाद में चला गया। मैं खुद आत्मा ज्ञान स्वरूपी हूं और मेरा लक्षण है, मेरा स्वरूप है, लेकिन मेरी ज्ञान विषमवाद का विषय बन गया। हमारे ज्ञान को हमने नकार दिया, इसलिए मत मतांतर खड़े हो गए प्रमाण के संबंध में। कोई कुछ प्रमाण मान रहा है, कोई कुछ प्रमाण मान रहा है। अब इन सब तीनों चारों चीजों को मिलकर के न्याय शास्त्र उत्पन्न हो गए। इसलिए जो शांत स्वभावी जीव होते हैं वे न्याय शास्त्रों के झगड़े में नहीं पड़ते, लेकिन वो भी इस बात से खबरदार हो जाएं, न्याय के झगड़ों में पड़े बिना तुम्हें न्याय भी मिलने वाला नहीं है। शांत प्रिय लोग कहते हैं हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। दुनिया में जीना है तो कोर्ट कचहरी के बिना तुम्हें न्याय भी मिलने वाला नहीं है। कौन जाना चाहता है कोर्ट? कौन जाना चाहता है कोतवाली? लेकिन न्याय चाहिए है तो कोर्ट को आपको मानना ही पड़े। बनर्जी कहा करते थे बस हमें ये दो विषय से बचाया करो, व्याकरण से और न्याय से। उनको खूब मैंने समझाने का प्रयास किया कि तुम न्याय समझ जाओ, जिससे हमारा सारा छात्रावास न्याय समझ जाएगा। शीतल जी का तो न्याय है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बेनारा जी न्याय से दूर रहते थे। इसलिए शुरू शुरू में कई बार न्याय दीपिका के प्रसंग मुझे सुलझाना पड़े। मेरे पास कई बार बच्चों ने आकर के एक एक दो दो दिन में समझने का प्रयास किया। तो न्याय का जो ग्रंथ है बहुत बड़ी चीज है मानवा। न्याय आगम से बाहर नहीं है। आगम के चार भेद हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं। तीन अनुयोगों को मैं गौर करता हूं। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं, कर्म सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। ये तीनों द्रव्यानुयोग हैं। अब लोग कहते हैं हमें तो द्रव्यानुयोग प्रिय है। द्रव्यानुयोग के तीन पेपर हैं। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने जो द्रव्यानुयोग की परिभाषा बनाई, उन्होंने जीवाजीव सुतत्व आदि कहकर के, जिनमें जीव आदि 7 तत्वों का वर्णन हो, 9 पदार्थों का वर्णन हो, वह सब द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं। तो जितना कर्म सिद्धांत है, गौमरसार, जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि का 8वां सूत्र, षटखंडागम, ये सब द्रव्यानुयोग ही है, क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निद्रा और मोक्ष, पूरे षटखंडागम में ही। द्रव्यानुयोग में भी वही है, समय सार में भी, अध्यात्म ग्रंथों में वही है। 7 तत्वों का वर्णन है समय सार में, 9 पदार्थों का वर्णन है समय सार में। उन्होंने 9 अधिकार बनाए, 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन समय सार में उन्होंने किया। फर्क कितना है? अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि वो तत्वों से बाहर हो गया। अध्यात्म तत्वों का है कि उन तत्वों को जब निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यात्म हो जाता है, और उन्हीं तत्वों को जब व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो कर्म सिद्धांत हो जाता है। निमित्त दृष्टि की प्रधानता से देखते हैं तो कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और उपादान की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यात्म उत्पन्न होता है। और न्याय अध्यात्म और कर्म सिद्धांत को एक जोड़ने वाली बहुत बड़ी कड़ी है। अध्यात्म किसी ने पढ़ लिया, कर्म सिद्धांत किसी ने पढ़ लिया, और न्याय नहीं पढ़ा तो ये दोनों की समष्टि नहीं बैठा पाएगा। कर्म सिद्धांति रह जाएगा, आध्यात्मी रह जाएगा। दोनों मिलकर के कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे।
जैसे आलोक बाबू कह रहे थे, मुझे तो न्याय समझ में नहीं आया, इसलिए तो ये मात कर्म सिद्धांति बन के रह गए। कर्म सिद्धांत का इनका अच्छा ज्ञान है। और इधर जो कंजाइश लोग हैं, ये न्याय के ग्रंथों को न समझने के कारण मात अध्यात्म ग्रंथों तक रह गए हैं। और मेरा भाव है कि संस्थान का हर छात्र, हर स्नातक कर्म और सिद्धांत दोनों का एक साथ ज्ञाता हो। यदि वो सिद्धांत कर्म द्रव्यान योग के ज्ञाता है, मतलब अध्यात्म के ज्ञाता है, हम कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हो गए, तो हम दोनों ही एक एक हो गए ना। और दोनों जब ही आएंगे जब तक हम न्याय को बीच में नहीं लाएंगे, दर्शन को बीच में नहीं आएंगे, तो ना तो कर्म सिद्धांत की सिद्धि होने वाली है और ना अध्यात्म की सिद्धि होने वाली, क्योंकि दोनों पर प्रत्यय से जाने जाते हैं। कर्म सिद्धांत पर प्रत्यय का विषय है, स्व प्रत्यय का विषय नहीं है। किसी को भी अनुभूति में नहीं आता कि मेरा गुणस्थान कौन सा है, किसी को भी अनुभूति में नहीं आता कि मेरे कर्म कब बन रहे हैं, कितने सत्ता में है और कितने, कोई नहीं करता। कर्म सिद्धांत पूरा का पूरा कर्म सिद्धांत पर से जाना जाता है, अनुभव का विषय नहीं। और पूरा का पूरा जो अध्यात्म है, ये कभी स्वयं अपनी अनुभूति का विषय नहीं हो सकता। कुंद कुंद स्वामी ने पूरे समय सार में कहीं स्वयं अनुभूति से ज्ञान की प्रमाणता नहीं मानी। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं स्वयं अनुभव से समय सार जान रहा हूं। उन्होंने कहा अनुभूति में समय सार आता है, लेकिन जब जानने की बात आती है, कोविद दक्षो साहू संपटी काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष मेव दिट्ठम परोक्ष नाने पवित्रदम। कौन चतुर्स्याना है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ के ये कहे कि मैं साक्षात आत्मा को जानता हूं। आत्मा अरूपी है स्वभाव रूप से, और ज्ञान रूपी को जानता है। इंद्रियां रूपी को जानती हैं। अंधा कैसे रूप देख सकता है? जब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय ही नहीं है ये आत्मा, और आत्मा का जो अरूपी स्वरूप है वो मुझे जानना है, उसके जानने के लिए हमारा ज्ञान असमर्थ है। द्रव्यान पर प्रत्यय का विषय है। अध्यात्म पर प्रत्यय का विषय है। जो अध्यात्म में वस्तु का स्वरूप कहा, वो किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा किसी को अनुभव में नहीं आता। तो कर्म और सिद्धांत दोनों को जब परोक्ष हो जाते हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, परोक्ष हो जाएंगे, वहां पर विषमवाद चालू हो जाएगा। उसके लिए किसी एक प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्रों में प्रमाण की स्थिति लाए, प्रमाण बनाओ। पहले जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा प्रमाण क्या है, साधन क्या है, किसके द्वारा तुम जानते क्या वो प्रमाणक है। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को लाए। अब सम्यक ज्ञान की परिभाषाएं हर व्यक्ति ने अलग अलग बनाई, जिनको जो समझ में आई वो बनाई, और बनती रहेंगे। और इस काल सोच से हुंडा और सर्पणी काल में तो हालांकि ये मतांतर हमेशा थे। मिथ्यात कोई हुंडा और सर्पणी में होता है सो बात नहीं है। मिथ्यात अनादि अनंत है, सम्यक दर्शन भी अनादि। ये दोनों होते आए हैं, दोनों रहे, बस अनायतन नहीं थे। गुरु कुदेव को शास्त्र नहीं थे, अनायतन नहीं थे, विचार तो थे। विचार तो विधेय क्षेत्र में भी है। अवध ज्ञानी स्वर्ग के देवता हैं, अवध ज्ञानी हैं। नौवें ग्रेविक में परम अवध ज्ञान होता है, वहां भी मिथ्या दृष्टि है, वहां भी सम्यक दृष्टि है। जिनको अवध ज्ञान है, साक्षात भगवान के समोषण में जो जाते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। आज आप लोग संसार में रह रहे हैं, अवध ज्ञान नहीं है, तो आपको सच्चा ज्ञान नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अवध ज्ञान से युक्त हैं, तीनों लोकों के मूर्त पदार्थों को जानने में समर्थ है। वो मिथ्या दृष्टि है।
वो मिथ्या दृष्टि है। यहां तक कि वे द्वादशांग के ज्ञाता हैं। नौवें ग्रीविक के जीव द्वादशांग के ज्ञाता होते, लेकिन द्वादशांग के ज्ञाता होकर के भी मिथ्या दृष्टि है। अवधि ज्ञानी होकर मिथ्या दृष्टि, अब ज्ञान कहां से लाए? तब दर्शन शास्त्र कहता है तर्क बीच में लाओ। ऐसा तर्क जो आगम से भी ना कर सके, पर मत से भी न कर सके, और ऐसा तर्क जो व्युत्पत्ति से भी खंडित ना हो सके, ऐसा तर्क जिसे किसी उदाहरण के द्वारा न खंडित हो सके, ऐसा सत्य, ऐसा प्रमाण जो स्वयं वचन भी बाधित न हो सके। इसकी सिद्धि के लिए सबसे छोटा ग्रंथ जैनियों में परीक्षा मुख है, उससे थोड़ा बड़ा न्याय दीपिका है, और उससे बड़ा प्रमेय रत्नमाला है। प्रमेय रत्नमालाकार ने, अनंत वीर महाराज ने, एक बहुत कहीं भी किसी मतों का विशेष नाम लिया नहीं। कहीं एक आध बात आई उत्पादन, जैसे पहला लेख पढ़ा था, उन्होंने कहीं वेदांत का नाम नहीं लिया, क्योंकि खंडन करने वाले की एक कला होना चाहिए। नाम किसी का आवे नहीं और दुर्गुण किसी के बचे नहीं। हमें प्रहार किसी बतावलंबी पर नहीं करना है, हमें प्रहार करना है मत पर, विचारों पर। हमें उसको समझाना है। इसलिए शायद प्रमेय रत्नमाला में अद्वैतवाद की चर्चा की, लेकिन उन्होंने वेदांत को नहीं लिया, उनके कार्यों को लिया, उनकी मान्यताओं को लिया, उनकी धारणाओं को लिया। टिप्पण में नीचे दिया कि ऐसी मान्यता किसकी है, समझाने के लिए। ये कला में मुझे एक अच्छी बात लगी, इससे सांप भी भाग जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, विषमवाद भी नहीं होगा, क्योंकि आज का युग कानून का युग है, मानव अधिकार का युग है। हम किसी का खंडन नहीं कर सकते, विचारक का खंडन नहीं कर सकते, विचारों का खंडन करने की छूट है। विचारक का खंडन नहीं कर सकते, विचारों का खंडन करो, कानून से कोई बाधा नहीं आई। विचारक को तुम गलत नहीं कर सकते, विचारों को गलत कर सकते हो। विचारक की आलोचना नहीं कर सकते, विचारों की आलोचना कर सकते हो। और प्रमेय रत्नमालाकार का मूल लक्ष्य मुझे प्रतीत हुआ कि वो विचारों का खंडन करना चाह रहे हैं, ना कि विचारक को। वो मिथ्या का खंडन करना चाहते हैं, ना कि मिथ्यात्वी का। मिथ्यात्व का खंडन हो जाएगा तो मिथ्यात्व के खंडन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यह स्थिति बनती है। सत्यासत्य की बातें जो अभी ईश्वर और ब्रह्मवाद की बात डॉक्टर साहब ने कही थी, वस्तुतः बहुत अंतर है। ईश्वरवादी एक अलग विचारधारा है, जिसमें अद्वैतवाद की बात आती है, ब्रह्मवाद की बात आती है, लेकिन ब्रह्मवाद विचारधारा एक अलग से। अद्वैतवादी तो सांख्यमती भी माने जाते हैं, नैयायिक, मीमांसा, वैशेषिक भी माने जाते हैं, लेकिन सभी ईश्वर को उस रूप में स्वीकार करते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ईश्वर कर्तृत्ववाद की मान्यता एक बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत हुई, जिनको हमने भली वेदांत का रूप दिया हो, लेकिन एक विचारधारा है जो हमें सोचने के लिए, बहुत सोचने को बाध्य करती है। सत्यासत्य की जब बात थी, जो मैंने कही, अभी सारी व्याख्या मैंने कही, इसमें सत्यासत्य की संभावनाएं बहुत। और जब माया के द्वारा जो मान लिया जाए कि ये सब भ्रम है, माया है, अन्य दर्शनों ने भी इसको माया कहा, जैन दर्शन ने भी माया कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, अधिष्ठाता महोदय ने। लेकिन दोनों की माया में अंतर है। उन्होंने माना है कि आभास है, संसार आभास है।
ये एक माया शक्ति को पैदा करके फिर बनाया जाता है। पहले शक्तिमान को माया शक्ति प्रकट करना पड़ती है, उस माया शक्ति से संसार का निर्माण होता है, यानी संसार माया है। जैन दर्शन संसार को माया मानता है, भास नहीं मानता। संसार है, संसाराभास नहीं है, संसार है। वो लोग संसार को भास मानते हैं, संसार है ही नहीं, संसाराभास है। ये माया है, हमें दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, संसार है ही नहीं। जैन दर्शन कहता है संसाराभास नहीं, संसार है। जैन दर्शन ने आश्रव बंध को तत्व माना है। जैन दर्शन संसार को भास नहीं मानता, जैन दर्शन संसार को सुखाभास मानता है। संसार को भास मानना और सुखाभास मानना अलग चीज। वो तो कहते हैं कि संसार ना तो दुख रूप है ना सुख रूप है, दुखाभास है सुखाभास है ही नहीं, संसारी आभास है, भ्रम है, कल्पना है। जैन दर्शन कहता नहीं, सुखाभास है, दुख में हुआ, दुख रूप है। जब संसार है तो उसकी कोई पर्याय भी होगी जो सत होगी। यदि संसार को सुख मानते हैं तो सुखाभास है, लेकिन जो संसार को दुख रूप ही मानते हैं वो संसार को स्वीकार किया। संसार है तो उसकी पर्याय क्या है? दुख। कर्म पर्व से शांति दुख ही निरंतर तो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। तत्वार सूत्र में कहा ये संसार दुख का कारण नहीं है, दुख ही है। तो यहां दोनों के अस्तित्व में हमारे अंदर मोक्ष जाने वाला व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति, संसार को यदि हमने आभास मान लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। संसार को आभास मान लिया तो सांख्यमति हो जाओगे। उज्ज्वल कुंद स्वामी ने समय सार के अंदर एक सबसे बड़ी बात कही, किसी मत का नाम नहीं लिया, एक लिया सांख्यमति। जो मैंने निषेध किया है ये सुखाभास का मैंने बात कही है। संसार सुखाभासी है, संसार सुखाभाती है। सुख के क्षेत्र में संसार झूठा है, लेकिन संसार को यदि तुमने अभाव मान लिया कि संसार का अभाव, तो उनका सांख्य मतम प्रवेशरी, तुम सांख्य मत में प्रवेश कर जाओगे। जहर आभास नहीं है, कोई जहर खा के जिंदा रहना चाहता है, ये आभास है। कोई क्या कर रहा है? जहर। बोले क्यों? मुझे जिंदा रहना है। तो ये है आभास, लेकिन जहर आभास नहीं है। जितने भी अद्वैतवादी हुए, ईश्वरवादी हुए, इन्होंने सबको संसार आभास माना है, भ्रम है, मृग मरीच का है। ये उदाहरण जैनाचार्यों ने भी दिए। उन्होंने दिए संसार के लिए, संसार मृग मरीच का है, संसार एक कल्पना है, संसार एक भ्रम है, संसार एक मायाजाल है, ये सब दिए। लेकिन जैन दर्शन ने कहा संसार में सुख मानना मृगमरीच का है, सुख मानना मृगमरीच का है, संसार मृगमरीच का नहीं है। संसार तो शाश्वत सत्य है, क्योंकि वो द्रव्य की पर्याय है, विभाव परिणति है। विभाव पर्याय भी आत्मा की पर्याय है, और पर्याय सत्य है। पंचास्त्री कायम का पर्याय सत्य है। पर्याय कभी असत नहीं होती, क्षणिक होती है। पर्याय असत है, व्यतिरेकणी होती है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हमें समझना है कि संसार की जो आलोचना की गई है वह किस विवक्षा में जैन दर्शन ने की। जैन दर्शन कहता है संसार को समझो, संसार अनादि अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है और यथार्थ है। पर इसमें तुम सुख की कल्पना करते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये मिथ्या है। तो ऐसी स्थिति को लेकर दूसरा लेख बौद्ध दर्शन के ऊपर था। बौद्धों का जो प्रमाण की बात कही, प्रत्यक्ष, निर्विकल्प, स्वसंवेदन। निर्विकल्प हो, प्रत्यक्ष हो और स्वसंवेदन, ये तीनों के तीनों जो उन्होंने प्रमाण दिए
भी स्वयं वचन बाधित होते हैं, स्वयं वचन बाधित होते हैं। एक तो कह रहे हैं स्वयं संवेदन रूप, दूसरा कह रहे हैं प्रत्यक्ष, और तीसरा निर्विकल्प। जब निर्विकल्प है तो वो इंद्रिय का विषय कैसे बन गया? और निर्विकल्प यदि इंद्रिय का विषय नहीं बना तो फिर वो प्रत्यक्ष कैसे हुआ? और प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो फिर अनुभव में कैसे आएगा? तो उनका जो लक्षण है वो स्ववचन। और एक बहुत अच्छी बात जो आज कही कि मध्यम मार्ग ही बता रहा है, स्ववचन से कोई ना कोई उत्कृष्ट मार्ग है। ये बात अलग है कि उन्होंने मध्यम मार्ग से भी सुख है, मध्यम मार्ग से ही सुख है, बस यहां गलती कर दी। उत्कृष्ट मार्ग सुख का कारण नहीं है। हमारे जैन दर्शन में भी एक बात आई, उत्कृष्ट विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, जघन्य विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, मध्यम परिणामों से आयुबंध होता है। तो बौद्ध का मानना है कि उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, जघन्य साधना, जघन्य तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। उन्होंने जो मध्यम शब्द का प्रयोग किया है वो उन्होंने मुक्ति के लिए प्रयोग किया कि मुक्ति यदि है, शांति यदि है तो मध्यम मार्ग में ही है, उत्कृष्ट मार्ग में शांति नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में मोक्ष नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में आत्म शांति नहीं है, बोधि की प्राप्ति नहीं है। और मध्यम मार्ग में ही शांति है, ना तो तार को, बीणा को टाइट करो और ना ढीला छोड़ो, मध्यम मार्ग। इसके रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि कोई विद्वान ये कहेंगे कि तुम ही खुद कह रहे हो कि हम तो मध्यम मार्गी हैं, और यह वचन उनके ऊपर लागू होता है। और यथार्थ कहा कि जैसा होता है व्यक्ति के मुख से वैसा ही वो खुद ही कहने लगे कि मैं मध्यम मार्गी हूं। इस प्रकार से आपका समय हो गया। सबके लिए आशीर्वाद है और बहुत अच्छे दोनों लेखों को प्रशिक्षण लेख की पद्धति चल रही है और प्रशिक्षण के रूप में न्याय दीपिका को चुना। इसके दो कारण बन जाते हैं, एक तो आप लेख करना सीख जाएंगे और इस बहाने से प्रमेय मत लाना, पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा रूखा विषय है। समाज भली न्याय को पढ़े या नहीं पढ़े, विद्वान को, स्नातक को, हर स्नातक के लिए द्रव्यान योग के तीनों विषयों में निष्णात होना है। पढ़े, कोई दर्शन पढ़े, ये जो ये छांटना है ये नौकरी के लिए है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो सभी विषयों में पारंगत होना जरूरी है। यदि विद्वान न्याय नहीं जानता तो मैंने पहले ही कहा वो अध्यात्म कर्म सिद्धांत को एक स्टेज पर नहीं ला पाएगा, दोनों की सिद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए न्याय सामंतभद्र महाराज की जितनी स्थितियां देखो, सारी स्थितियों में अध्यात्म है और कर्म सिद्धांत है। स्त्रोतों पर भी गोष्ठी होने वाली है। पुजवर मानतुंगाचार्य भक्ति में जा रहा है और दर्शन की बात करने लग जाते हैं, कर्म सिद्धांत की बात करने लग जाते हैं। तो ये विद्वान की संगोष्ठी है। तो विद्वानों को हमेशा एक ही जैसे बने तैसे, आज द्रव्यान युग की चर्चा इसलिए कह रहा हूं, चारों अनुयोग आपकी दृष्टि में होना चाहिए। चारों अनुयोगों पर समान दृष्टि लगने से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए। अभी बीच में अनंत बल्ली कह गए थे कि हमारे लिए चारों अनुयोग बराबर हैं, हम चारों अनुयोगों पर बराबर दृष्टि रखते हैं, चारों अनुयोगों पर हमारी श्रद्धा है। ये श्रद्धा तो अंजन चोर की भी थी, आड़म ताड़म कछु न, उसकी श्रद्धा थी कि जो भगवान ने कहा वो सब सही है। अपन लोगों को ये पंक्ति नहीं चलेगी, अपन लोग नहीं कह सकते हमारे चारों अनुयोग की श्रद्धा है,
विद्वान का अर्थ है हमें चारों अनुयोग का ज्ञान है। ये कह सकते महाराज जी हमें तो चारों अनुयोगों पर श्रद्धा है, हमें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, वह इतनी समझ में आई जो आपने बोला वो सही है। कुछ भी समझ में नहीं आई। लेकिन विद्वान ये नहीं बोल सकता। विद्वान नमोकार मंत्र आड़म ताड़म से सिद्ध नहीं कर सकता, होगा भी नहीं। यदि मान के चला कि जब आड़म ताड़म से सिद्ध हो गया और आपने शास्त्रीय आचार्य किया है तो अपन कौन झगड़े में पड़े, हम तो सीख चुके थे। आड़म ताड़म कछु न जानम संस्थान वचन प्रमाणम, या महाराज वचन प्रमाणम। बेटा नीचे गिरोगे मर जाओगे। अंजन चोर क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो अंजन चोर था। फिर तुम क्यों नहीं हुए? तुम कौन थे? शास्त्री थे, आचार्य थे, स्नातक थे, विद्वान थे। लोगों को तुम उपदेश देते हो। उपदेश देना श्रोता हो सकता है, श्रद्धालु श्रोता कह सकता मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो जो कहा वो ठीक है। लेकिन वक्ता ये नहीं कह सकता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वक्ता को, विद्वान को तो चारों अनुयोगों पर श्रद्धा नहीं करना है, चारों अनुयोगों का ज्ञान करना है। अपन को द्रव्यान योग पर श्रद्धा नहीं करना, अकेली विद्वानों को द्रव्यान योग के तीनों भेदों पर, तीनों भेदों का ज्ञान करना है। श्रद्धा का नाम श्रावक है, श्रद्धा का नाम सम्यक दृष्टि हो सकता है, श्रद्धा का नाम सज्जन हो सकता है, श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्गी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा करने वाले का नाम विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान नहीं कह सकते श्रद्धा। अंजन चोर को हम विद्वान नहीं कह सकते। विद्वान कौन है? जो श्रद्धा के साथ तद्रूप ज्ञान करेगा। इसलिए अब आज आपकी डिग्री खतरे में पड़ गई। अब स्नातक विद्युत परिषद, विद्युत शब्द खतरे में, बचाओ। स्नातक तो बराबर रहेगा, वो नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तो है स्नातक। और परिषद शब्द भी नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तुम तो परिषद हो, समूह का नाम। किस बात पर प्रश्न कर रहा हूं? बीच में। और स्नातक और परिषद रख दें, विद्युत शब्द हटा दें तो क्या बचेगा? और महाराज जी बचे क्या? दोनों स्नातक की महिमा विद्युत शब्द से है और परिषद की भी महिमा विद्युत शब्द से है। विद्युत एक ऐसा मध्य दीपक है जो श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसलिए सभी स्नातकों के लिए विद्वान बनना है तो द्रव्यान योग के तीनों भेदों को समझना है। फिर से करता हूं, द्रव्यान योग के तीन भेद, कर्म सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। इसी के लिए अपन ने प्रमेय रत्नमाला रखी। इसमें भी वही द्रव्यान, जीव की सिद्धि, जीवत्व की सिद्धि, और जहां जीव और जीवत्व की सिद्धि हो उसी का नाम द्रव्यान योग है। ईश्वर और ब्रह्म पर्यायवाची नहीं है वेदांत दर्शन में, क्योंकि ईश्वर उनके यहां ब्रह्म का अज्ञानोपहित चैतन्य अंश है। वह भी अज्ञानी हैं और केवल उनको जो सर्वज्ञ कहा है वो इसलिए कहा है कि वो अज्ञान के सब अंशों को जानता है। इतना है, वो ब्रह्म का ही अंश है। जीव में और ईश्वर में वेदांत में केवल इतना अंतर है कि ईश्वर अज्ञान की समष्टि को जानता है और जीव अज्ञान की व्यष्टि को जानता है। इसलिए ईश्वर ब्रह्म पर्यायवाची नहीं है। अगर कहीं छपा है ना, जो छपा हुआ हिस्सा, वो ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, अद्वैत वेदांत में ईश्वरवाद है ही नहीं, वो ब्रह्मवादी ही है। वहां ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है, वो ब्रह्म का ही सब अंश है, चाहे जीव वाला अंश हो चाहे अजीव वाला अंश हो। दूसरी बात, अभी
महाराज जी ने जो कहा था वो अज्ञान के विषय में है, जिससे वो सृष्टि मानते हैं वो सत भी है असत भी है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम। अब आपका वाक्य पूरा हो गया ना। इन्होंने इतना ही बोला कि वो अज्ञान रूप सृष्टि को ना तो सत मानते हैं ना असत मानते हैं, लेकिन दोनों बोल देते तो प्रश्न ही नहीं आता। हाँ, वो दोनों तो वहां सद असत भ्याम अनिर्वचनीयम। फिर भी कहते हैं कि मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए वो कथनचित सत रूप है, लेकिन अज्ञान का सर्वथा विनाश हो जाता है ब्रह्म में लीन होने पर, इसलिए अज्ञान असत रूप भी है। तो सत भी है असत भी है, लेकिन वो वास्तविक सत्ता भी नहीं है और कुछ करता है, इसलिए बिल्कुल असत भी नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया है। तो वेदांत के मूल ग्रंथों में जो आपने शंकर वेदांत लिया वो अद्वैत वेदांत तक ही सीमित है, जबकि प्रमेय रत्नमाला में जो खंडन है वो अद्वैत का भी खंडन है और आगे चल के द्वैत का भी खंडन है। दोनों को ग्रहण करना चाहिए। आदरणीय पंडित श्री नवीन जी शास्त्री जी ने यहाँ अद्वैतवाद का निराकरण करने वाला एक अच्छा पक्ष यहाँ जैन दर्शन का प्रस्तुत किया। बढ़िया आलेख की प्रस्तुति के लिए नवीन जी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि पूज्यवर गुरुदेव जी ने कल रात की जिज्ञासा समाधान में ये कहा था कि हम सभी स्नातक अभी बाल है। बाल का तात्पर्य यो यत्र अनभिज्ञ स तत्र बाल। तो अभी तो हम लोग न्याय के क्षेत्र में बहुत बहुत अधिक बाल है। तो ऐसे सभी स्नातकों को ये आलेख के वाचन का प्रशिक्षण शिविर है। पूज्य श्री ने कल कहा था रात में कि ये एक आलेख वाचन के प्रशिक्षण का शिविर है। तो इस शिविर का ये प्रथम पुष्प हमारे भाई श्री नवीन जी ने प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ उनको अभिनंदन प्रदान करता हूं। इसके पश्चात आज यहाँ जो संगोष्ठी समायोज्य है यह परम पूजनीय ऐसे श्रीमद लघु अनंत वीर्याचार्य जी द्वारा विरचित 12वीं शताब्दी का न्याय का एक प्रमुख ग्रंथ प्रमेय रत्नमाला पर यहाँ समायोज्य। यह प्रमेय रत्नमाला जो ग्रंथ है यह 6 अध्यायों का एक बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक न्याय का ग्रंथ है। इसमें कुल मिला के 6 अध्याय हैं। इसमें वर्णन किस बात का है तो प्रमाण और प्रमाणाभास, जैसा कि पूज्यवर लघु अनंत वीर्याचार्य जी ने ही मंगलाचरण में ही प्रतिज्ञा वाक्य प्रतिबद्ध किया है। मैं इस ग्रंथ में प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करूंगा। वैसे तो जो भी न्याय के ग्रंथ है, न्याय का मतलब ही होता है प्रमाण नयात्मको न्याय। हमारे सभी विद्वानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय का विषय है बिल्कुल थोड़ा सा संस्पर्श है हमारा, हमारी बुद्धि को बहुत कठिन लग सकता है। यहाँ जो ललितपुर नगर की और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण हैं, विषय कठिन लग सकता है, लेकिन हम श्रद्धा पूर्वक सुने। पूज्यवर ने कहा है कि कभी न कभी हमारे ज्ञान की वो पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय निश्चित बनेगी अगर हम उसको श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हम पढ़े, परीक्षा करें, तत्वों को समझने के लिए न्याय शास्त्रों की बहुत अच्छी प्ररूपणा हमारे जैन शास्त्रों में दिखाई देती है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हम थोड़ा समझे कि यहाँ जो भी आलेख प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो भारतीय दर्शनों की बहुत सारी जो मत प्रवाह है, जो वाद विवाद है, उनको यहाँ पर खंडनात्मक शैली में न्याय शास्त्रों में प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा सा हम गौर करें, भारतीय दर्शन शास्त्रों में जो षट दर्शन और त्रिदर्शन ऐसे 2 तरह का वर्गीकरण किया है। इसमें षट दर्शन जो कि 2 तरह के, उनसे हम लोग बात करते हैं, एक है वैदिक और एक है अवैदिक, या इसको इसी तरीके से और अन्य नाम से प्रस्तुत किया है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के नाम पर। तो जो यहाँ पर षट दर्शन है भारतीय दर्शन की परंपरा में, उन दर्शनों से यहाँ अभिप्रेत अर्थ इतना ही है
कि इस संबंध में ये मत प्रवाह है प्रचलित। तो इन मतों का हम कभी भी जब अपने अंदर भी विचार आते हैं, हो सकता है हम उस मत रूप प्रवर्तित करते हो, तो तुरंत हमारे जैन दर्शन के शास्त्र ये कहते हैं कि नहीं भैया, ये मत 363 मतों में अंतर्गर्भित है और ये मिथ्या है। इसका मिथ्यापना साबित करना न्याय ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आइए इस आलेख की कड़ी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और भगवान श्रेयसनाथ जैन स्टडीज फंड के मेंबर सेक्रेटरी सर्वेसर्वा ऐसे डॉक्टर आनंद कुमार जी जैन वाराणसी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो यहाँ पर आए और अपने आलेख की प्रस्तुति कर, यह भी आलेख अन्य दर्शन से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन वाला है। हम यहाँ पर प्रारंभ के सत्र में जो भी 363 मत है, जो मिथ्या मत प्रचलित है, जिनकी वजह से हम लोग अपने ही तत्व से कहीं चल विचल हो जाते हैं, अपने ही तत्वों को कहीं मिथ्या रूप में प्रवर्तित करता हुआ मान लेते हैं, तो ऐसे उनके खंडन का पक्ष है। यहाँ पर अभी डॉक्टर वाराणसी से पधारे हुए आनंद कुमार जी जैन यहाँ द्वितीय आलेख की प्रस्तुति प्रदान करने के लिए सादर आमंत्रित है। डॉक्टर आनंद कमर जी, मुझे ये बड़ा गर्व है कहते हुए कि पूज्यवर ने 1996 में जब जयपुर में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की नींव डाली थी, प्रथम सत्र के अग्रज यहाँ पर विराजमान है पंडित श्री संजीव जी शास्त्री, प्रथम स्नातक वर्ष के ये अग्रणीय स्नातक है। मैं अभी आलेखवाचक आनंद कुमार जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पंडित श्री आलोक जी मोदी, ललितपुर गौरव रहने वाले, ऐसे हम सभी द्वितीय बैच के स्नातक हैं। द्वितीय बैच के स्नातक डॉक्टर आनंद जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे पधारे और अपने आलेख की यहाँ सुंदर प्रस्तुति करें। आनंद जी, अभिनंदन नाथ भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करता हूँ। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी निवेदन करता हूँ। धैर्य सागर जी महाराज के श्री चरण गंभीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी निवेदन करता हूँ। सभा की कुलपति पद को अलंकृत कर रहे परम आदरणीय जय कुमार जी जैन साहब, विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय पंडित अरुण जी शास्त्री साहब, सभा की इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मित्र आलोक मोदी जी, समस्त सुधी श्रोताजन, स्नातक बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रमेय रत्नमाला जैसे न्याय के गंभीर विषय में यहाँ अवगाहन करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं और पूज्य श्री के आशीर्वाद से यथासंभव हम लोग इसमें कुछ प्रयास कर रहे हैं। मेरा विषय है जैन बौद्ध न्याय में प्रत्यक्ष का स्वरूप, एक तुलनात्मक अध्ययन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में क्या मान्यता है, इसको लेकर के मैंने कुछ यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया है। दोनों ही जो दर्शन है इसको श्रमण परंपरा, श्रमण दर्शन के रूप में भारतीय दर्शन जानता है और इस दर्शन की पृष्ठभूमि पर ही न्याय की आधारशिला प्रतिष्ठित हुई है। यही हेतु था कि जब दर्शन की चर्चाओं पर प्रश्न उठते हुए नजर आए तो आचार्यों ने समुचित उत्तर प्रदान कर दर्शन की मान्यता पुष्ट की है। दोनों ही परंपरा की चर्चा कर रहा हूं। इसी के फलस्वरूप न्याय विद्या का श्रमण परंपरा में दर्शन के साथ विकास दिखता रहा। आवश्यकता प्रतीत होने पर दर्शन की तरह न्याय परंपरा के ग्रंथों का पृथकतया सृजन आवश्यक समझा गया। प्रारंभ में ये सूत्र रूप में, बीज रूप में सभी परंपराओं में विद्यमान रहे, किंतु जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में इसको जो बाद में पल्लवित पुष्पित करने का प्रयास किया गया, जिसमें सफलता भी प्राप्त हुई, वो खंडन मंडल का जब क्रम आया उस दौरान ये सारी चर्चाएं विकसित हुई, जिसका वर्तमान स्वरूप आज हमारे समक्ष है। इन्हीं ग्रंथों को आधारित कर आचार्य लघु अनंत वीर स्वामी जी ने प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ की रचना की। यह वह काल था जब भारतीय दार्शनिक परंपरा में श्रमण परंपरा अर्थात जैन एवं बौद्ध दोनों पक्ष न्याय दर्शन के शास्त्रों की रचना कर
साहित्य संवर्धन के स्वर्णिम इतिहास का निर्माण कर रहे थे। दोनों ही परंपराओं में पर्याप्त, और यह ऐसा काल था पूज्यश्री कि 7वीं शताब्दी तक तो पूरे संपूर्ण भारत और भारत का बृहत्तर जो भारत की कल्पना, उसमें मात्र यही 2 दर्शन पूर्ण रूप से छा गए थे, और उसके बाद में फिर इनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवसान भी कुछ अर्थों में चालू हुआ। दोनों परंपराओं में प्रायः समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सद प्रयास चलते रहे, किंतु इस संदर्भ में दोनों परंपराओं में जो मान्यताएं विकसित हुई, उस संदर्भ में मतैक्यता का अभाव रहा। दोनों लक्ष्य एक ही लेकर चल रहे थे, लेकिन परिभाषाएं और जब उनकी व्याख्याएं हुई हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अंतर दिखता रहा है। स्थिति यह थी कि दोनों परंपराओं में शास्त्रार्थ हुआ परस्पर में, जहां तक खंडन मंडन का सुदीर्घ कालक्रम भी चला। इसकी विशेषता यह रही कि अन्य मत के खंडन के साथ ही स्वमत की स्थापना से दोनों धर्मों का विषय और भी अधिक स्पष्ट होता गया। यद्यपि जैनाचार्यों ने बौद्ध न्याय के किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं किया है, तथापि उसी दृष्टिकोण परिवर्तन के साथ समझने के लिए क्षणिकवादियों को प्रेरित किया, और न्याय परंपरा के ग्रंथों में यह पक्ष प्रायः देखने को मिलता है। प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ में टीकाकार ने आचार्य माणिक्य नंदी महाराज के आशय को स्पष्ट किया है। इसके द्वितीय समुद्देश में प्रमाण के भेदों का उल्लेख करते हुए दोनों भेदों का कथन किया है। यद्यपि जैन और बौद्ध नैयायिक संख्या की अपेक्षा समान स्थल पर दिखते हैं, दोनों ही 2 को स्वीकार करें, किंतु जिनको वे प्रमाण स्वरूप अर्थात जो क्षणिकवादी वे प्रमाण स्वरूप स्वीकार करते हैं, उनमें भेद है। साथ ही उनकी परिभाषाओं में आमूलचूल परिवर्तन से मान्यताओं में कहीं भी सामंजस्य नहीं बनता हुआ दिखता है। जैनाचार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को स्वीकार करते हैं, वहीं क्षणिकवादी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को प्रमाण के भेद के रूप में स्वीकारते हैं। जैन और जो क्षणिकवादी है, दोनों की प्रत्यक्ष की परिभाषा प्रस्तुत आलेख में विमर्शनीय है। विशदम प्रत्यक्षम इस सूत्र के द्वारा जैनाचार्य इसकी टीका में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो स्पष्ट ज्ञान बिना किसी सहायता से साक्षात आत्मा द्वारा होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह एक परंपरा है। उधर बौद्धाचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप कहते हुए धर्म कीर्तिकृत न्याय बिंदु की टीका में कहा कि तत्र प्रत्यक्षम कल्पनापोढ़मभ्रांतम, अर्थात जो ज्ञान कल्पना, विकल्प और भ्रांति रहित होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। कल्पना रहित अर्थात कल्पनापोढ़, भ्रांति रहित अर्थात वस्तु की अर्थ क्रिया को जानना अभ्रांतपना है। कल्पना का तात्पर्य यहां पर है नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि और इनसे रहित वस्तु स्वरूप निर्विकल्प होता है। जैसे नील कमल के कथन से निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण की उपलब्धि नहीं होती है, ये सविकल्प हो जाता है, बल्कि जब वह साक्षात मात्र दिखाई देता है तब नीलाकार जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हमने फूल को देखा और देखने के साथ ही जो ज्ञान की वहां पर उत्पत्ति हो रही है, और जहां पर अभी शब्द का कोई कथन नहीं हुआ है, उसे निर्विकल्पक रूप में क्षणिकवादी स्वीकार कर रहे हैं। वह ज्ञान अभिसंवादक भी है, अभ्रांत की कोटि में भी है, और इसे ही उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य किया है। जैसे घड़े को देखने से घट शब्द प्रतिध्वनित नहीं होता है, घड़ा देखते हैं तो सिर्फ घड़ा दिखता है, कोई आवाज नहीं आ रही है, यही उनके यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया। किंतु घट शब्द के उच्चारण से ही वह प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि से निकलकर सविकल्पक ज्ञान हो जाता है। विशद अर्थात स्पष्टता, जो कि जैन दर्शन की अपनी मान्यता है, और निर्विकल्पक विशेषण दोनों परंपरा में मुख्य बिंदु है। विशदता अर्थात साकारता का, निर्विकल्प अर्थात निराकार का सूचक दोनों पक्षों ने रखा है, और परस्पर में सर्वथा विपरीत कथन है दोनों का। मुख्य बिंदुओं पर यदि बात करें तो प्रमेय रत्नमाला के द्वितीय समुद्देश में प्रमाण भेद की जहां पर चर्चा हुई है, वहां पर सर्वप्रथम तो उन्होंने चार्वाक दर्शन जो मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है उसका खंडन किया, और उसके सीधे पश्चात में इन्होंने जो क्षणिकवादी है उनके प्रमाण का खंडन किया है, जो कि उन्होंने 2 भेद रूप माना है, और इस पर भी आपत्ति व्यक्त की है। प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ ये दोनों ही वहां पर क्षणिकवादियों में स्वीकार किए जाते हैं। इसमें इनका जो आशय है कि प्रत्यक्ष और अनुमान स्वीकारने वाले को विसंवाद रहित स्मृति भी स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे पहला तर्क यहां पर जैनाचार्य लघु अनंत वीर महाराज ने दिया कि यदि आप प्रत्यक्ष और अनुमान की चर्चा कर रहे हैं तो फिर स्मृति को क्यों छोड़ दे रहे हैं,
क्योंकि स्मृति उसका अभिन्न अंग है, और स्मृति की जब चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने प्रत्यभिज्ञान को भी उसमें समाहित किया है, क्योंकि स्मृति के आधार पर हम लेन देन का व्यापार नहीं कर सकते, उसके लिए प्रत्यभिज्ञान की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये मेरी वस्तु है, ये कहने का तो जो हमें बोध होगा वो प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से होगा। तो इस विषय को इन्होंने पहले ही यहां पर हाशिए पर रख दिया है और पर्याप्त उस पर कुठाराघात किया है। तो आपने साम्यवहार प्रत्यक्ष को जनपद सत्य के अंतर्गत गर्भित किया कि आचार्य के अनुसार? नहीं महर्षि, ये आचार्य की वाणी नहीं, ये मेरा स्वतंत्र चिंतन है कि जो अकलंग स्वामी ने साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को जनपद सत्य में लिया। हाँ, मतलब मैंने वो पंक्ति पढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरा ये चिंतन था कि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष यदि उन्होंने कथन किया है, बहुत विरोधाभास है। जनपद सत्य है और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान के लिए स्थिति, इंद्रिय ज्ञान जो होता है वो जनपद सत्य के अंतर्गत नहीं ले सकते। हाँ, जनपद सत्य में ले नहीं सकते, लेकिन आशय कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से सामंजस्य बिठाने का था। अकलंग स्वामी की बात आपने कही कि साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को अकलंग स्वामी जनपद सत्य के रूप में मानते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कह नहीं सकते महर्षि। नमस्ते महर्षि। हाँ, वीर भगवान है कि